हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी। माय नेम इज प्रियंका और ये आपकी बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के। तो आज की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर के इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स करेंगे। तो मेन चैप्टर रहेगा हमारा प्लांट फिजियोलॉजी। तो देखिए, ये की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इन की पॉइंट्स में सब कुछ कवर किया गया है और यहीं से एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट की पॉइंट को पढ़ने से ही आप अच्छा स्कोर एग्जाम में ले सकते हैं। तो करेंगे शुरू आज की क्लास को अपने फर्स्ट की पॉइंट के साथ। फर्स्ट की पॉइंट है प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर का। सबसे पहले आता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी वो कहा जाता है स्टीफन हेल्स को। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स। सेकंड इंपॉर्टेंट की पॉइंट है आपका, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहा जाता है? इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी वो कहा जाता है जगदीश चंद्र बोस जी को। जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट की पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल अक्कर बाय विच सेल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स कौन से सेल से होता है? जाइलम सेल्स। जाइलम सेल्स के थ्रू। याद रखिएगा, जाइलम सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कौन से सेल करते हैं प्लांट में? तो वो करते हैं आपके फिलोएम सेल्स। फिलोएम सेल्स ये दोनों ही वेस्क्यूलर बंडल हैं, चाहे आप जाइलम सेल की बात करें या फिलोएम सेल की। नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो रहता है उसको क्या कहते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट वो है आपका प्रोसेस डिफ्यूजन। क्या कहते हैं इसे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में हो क्या रहा है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनर्जी। इसीलिए इसको पैसिव मूवमेंट भी कहते हैं। कौन सी मूवमेंट है ये? पैसिव मूवमेंट, क्योंकि एनर्जी का यूज यहाँ नहीं हो रहा है। नेक्स्ट की पॉइंट पे चलेंगे। सिक्स्थ की पॉइंट रहेगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की जाए, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन यहाँ पे मूवमेंट रहेगी सॉल्यूट की। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन वो है आपकी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ भी विदाउट एनर्जी ही मूवमेंट रहेगी, इसीलिए ये भी कैसी प्रोसेस होगी? पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एनर्जी का यूज होता है और यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होगी वो लोअर कंसंट्रेशन से होगी टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट की मूवमेंट रहेगी, तो यहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट भी होगी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट है आपका वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर। फॉर प्योर वाटर वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल रहता है 0। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एनी अदर सॉल्यूशन। वाटर के अलावा फॉर एनी अदर सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, वैल्यू इसकी हमेशा नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी, नेगेटिव, याद रखिएगा। किसी भी और सॉल्यूशन के लिए साई डब्ल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगा। देन नेक्स्ट है, अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी तो वाटर पोटेंशियल की जो वाटर पोटेंशियल है वो आपका डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करता है, सॉल्यूट पोटेंशियल अगर इंक्रीज करता है तो वाटर पोटेंशियल आपका इंक्रीज करेगा। यहाँ पे डिफरेंस याद रखिएगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन में डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करने पर सॉल्यूट पोटेंशियल में इंक्रीज ही करेंगी दोनों चीजें। अगर सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। इसी तरीके से और भी एमसीक्यूज करेंगे। एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या किया हमने। तो फर्स्ट की पॉइंट देखिए, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जगदीश चंद्र बोस। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स जाइलम सेल करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फिलोएम सेल करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन को कहा जाता है। पैसिव मूवमेंट होती है, यहाँ पे मूवमेंट हो किसकी रही है, सॉल्यूट की, कहां से कहां को, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, डेली हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में 8 बजे के बाद से कैट के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड की जाती है। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी सभी की वीडियोस आपको मिलेगी, डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जरूर विजिट करें और अपनी एचपी टेट की तैयारी हमारे साथ करें। ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट है आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन विदाउट एनर्जी, मतलब पैसिव प्रोसेस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट कहां से कहां को, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, और एटीपी रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा गया है। प्योर वाटर के लिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। किसी भी अदर सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगी। सॉल्यूट कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज करती है। सॉल्यूट पोटेंशियल अगर इंक्रीज करेगा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट की पॉइंट्स पे चले। नेक्स्ट की पॉइंट 12th की पॉइंट है हमारा। नेक्स्ट की पॉइंट में आ जाएगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है इसको, ऑस्मोसिस। डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। क्या है ये, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। यहां ध्यान दीजिए, पीछे मूवमेंट सॉल्यूट की हो रही थी, यहां सॉल्वेंट की मूवमेंट है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे याद रखिएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रहेगी। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। क्या मूव कर रहा है ऑस्मोसिस में, सॉल्वेंट कहां से कहां को, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट है आपका, अब रेट ऑफ ऑस्मोसिस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट पे, और दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। दूसरा क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है। रेट ऑफ ऑस्मोसिस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो प्रेशर ग्रेडियंट पे, दूसरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें तो ये होता है नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है। नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए 3 टाइप के सॉल्यूशन रहते हैं। एक आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड तीसरा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की सबसे पहले बात करेंगे तो इस केस में वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। क्या करेगी? डिक्रीज। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगी तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इस केस में मतलब हाइपरटोनिक में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, उसी की वजह से वाटर पोटेंशियल कम होता है। हाइपोटोनिक में वाटर पोटेंशियल ज्यादा रहता है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। आइसोटोनिक में सॉल्यूट कंसंट्रेशन और वाटर पोटेंशियल दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, जो कि सेल में भी रहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं इसके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस की अगर बात की जाए तो इसमें होता क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन। तो वाटर क्या करता है? कम्स आउट ऑफ सेल एंड सेल वॉल श्रिंक्स। उसी प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। व्हेन वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल एंड सेल वॉल श्रिंक्स, इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है ये? रिवर्सिबल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस कब होगी? जब शेल श्रिंक करेगा ड्यू टू मूविंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। जब शेल आपका श्रिंक करेगा, शेल श्रिंक ड्यू टू मूविंग आउट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल। शेल श्रिंक होगा तो एक्सोऑस्मोसिस। कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन में होता है ये एक्सोऑस्मोसिस? ये होती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कौन से सॉल्यूशन में एक्सोऑस्मोसिस होगी। ठीक है, नेक्स्ट की पॉइंट है आपका एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? सेल टर्जिट हो जाता है। सेल बिकम टर्जिड। अगर सेल टर्जिड हो रहा है इसका मतलब है एंडोऑस्मोसिस वहां पे हो रही है। कौन से टाइप ऑफ सॉल्यूशन में होगी? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्यों होगी? क्योंकि वाटर जो है सेल के अंदर जाएगा। वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। ठीक है, इसे कहेंगे एंडोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है आपका की पॉइंट आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेल फ्लैसिड कब होता है? सेल बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड कब होगा? जब उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा। कौन से सॉल्यूशन में? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे जो हमने की पॉइंट्स अभी किए यहां से। ऑस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है ऑस्मोसिस। रेट ऑफ ऑस्मोसिस किस किस के ऊपर डिपेंड है? प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा नेगेटिव ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहता है? वाटर पोटेंशियल ज्यादा होता है और सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, वाटर पोटेंशियल कम होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड वाटर पोटेंशियल दोनों सेम रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है प्लाज्मोलिसिस।
क्या रहता है? वाटर मूव्स आउट ऑफ सेल एंड सेल वॉल श्रिंक, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर है एक्सोऑस्मोसिस, कौन से सॉल्यूशन में अकर करेगी? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, सेल श्रिंक कर जाता है। एक्सोऑस्मोसिस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होती है, सेल बिकम टर्जिड। और सेल बिकम फ्लैसिड व्हेन केप्ट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, यहीं से आपके एमसीक्यूज बनते हैं टैट के लिए। तो पूरा का पूरा चैप्टर ना पढ़कर अगर आप ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी पढ़ेंगे तब भी आप अच्छा स्कोर एग्जाम में ले सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखेंगे, कौन सा नंबर चला है हमारा? 20। इम्बाइबिशन, किसे कहते हैं इम्बाइबिशन? एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पे ध्यान दो, एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, जब वाटर को एड्सॉर्ब किया जाता है उस प्रोसेस को इम्बाइबिशन कहते हैं। एग्जाम्पल आ जाएगा इसमें सीड जर्मिनेशन, सीड वाटर को एड्सॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं? एड्सॉर्ब। ड्राई वुड देखी होगी आपने, जो सूखी लकड़ी रहती है वो भी वाटर को एड्सॉर्ब करती है और फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। तो ये प्रोसेस रहती है इम्बाइबिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, तो रूट प्रेशर क्या रहता है? ये एक पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। नेक्स्ट है 22nd पॉइंट, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या रहती है? ट्रांसपीरेशन नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट की पॉइंट है, ट्रांसपीरेशन का ही पॉइंट है, इसी में आ जाएगा ट्रांसपीरेशन होती क्या है? लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे की पॉइंट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक टेलीग्राम चैनल का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहां पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा किस वजह से होती है? ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, क्या रीजन रहता है? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल, जो आपके स्टोमेटा में पाए जाते हैं, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 25th नंबर, गटेशन। गटेशन क्या रहती है? एक तो आप इसको मॉर्निंग के टाइम में देख सकते हैं, जो भी लीव्स रहती हैं उनके सरफेस से आप देख सकते हैं वाटर की ड्रॉप्स निकली होती हैं, वही आपकी गटेशन प्रोसेस है। क्या रहता है? वाटर कमिंग आउट फ्रॉम लीव्स, कौन से सेल के थ्रू? हाइडेथोड सेल इन्वॉल्व होते हैं इसमें, कौन से सेल्स? हाइडेथोड्स। इन्हीं सेल से वाटर जो है बाहर आता है ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ठीक है, तो वो प्रोसेस रहती है आपकी गटेशन। तो ये सारे की पॉइंट्स थे आपके प्लांट फिजियोलॉजी के, और भी बचते हैं तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अभी जितने भी की पॉइंट करवाए गए हैं आपको इनको अच्छे से करिएगा, और साथ के साथ हमारी बाकी की प्लेलिस्ट भी फॉलो जरूर करिएगा, जरूर विजिट करिएगा। उसमें आपको बायोलॉजी के एमसीक्यूज मिलेंगे, साइकोलॉजी के एमसीक्यूज मिलेंगे, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज मिलेंगे, तो उनको भी जरूर फॉलो करें, जरूर देखें उनको, और हमारे साथ बने रहें, अपनी एचपी टेट की तैयारी हमारे साथ करें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी जरूर करें। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में नए एमसीक्यूज के साथ आऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।